एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रीवियस क्लास ली थी वो हमारी हो चुकी है। एक बार तुमको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ क्या क्या किया था। उसमें हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी सबसे पहले, ठीक है, कि व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, जो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता, एटम कहते हैं। ओके, उसके बाद में मैटर किसका मिलकर बना होता है, एटम का मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, जैसे कि जे थॉमसन का मॉडल, जिसको क्या कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल कहा था, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद में पढ़ा था नील्स बोर का मॉडल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो मैंने आपको बता दी थी एक बार, पर इसे पढ़ना आज है, मैं तुमको इसकी थोड़ी सी डिटेल दे दूं। और इसके जस्ट बाद आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। ओके, तो आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे क्या बीएससी के चैप्टर में मेन पार्ट रखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। मैक्स प्लैंक ने क्या की थी, एक क्वांटम थ्योरी दी थी जो कि क्या प्रेजेंट टाइम में यूज की जा रही है, ठीक है। इस थ्योरी में मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि जो लाइट होती है, यानी लाइट को हम वेव्स के तौर पे लेते हैं, मोस्टली ली जाती थी। तो इसने का जो लाइट होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे पैकेट्स की मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी की क्या छोटे छोटे पैकेट्स के मिलकर बने होते हैं, जैसे क्या कहते हैं फोटोन या क्वांटा, ठीक है। लाइट किसकी मिलकर बनी होती है, जो इस लाइट का पार्टिकल नेचर था वो तो बोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इसका जो वेव नेचर था वो बताना था। तो इसने क्या कहा कि जो लाइट होती है वो किसकर मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी एनर्जी पैकेट्स की मिलकर बनी होती है, जैसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हमेशा फिक्स रहती है, 6.636 इंटू 10⁻³ किलो जूल, ये इसकी। अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये वैल्यू क्या है, 626 से कहीं पे 636 से, तो डजेंट मैटर, इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि क्या इसमें डिस्कवरी चल रही है तो वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी वैल्यू ये रहेगी, फिक्स रहेगी। आपका जो क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल दिया होगा, तो न्यूमेरिकल में के लास्ट में इसका वो दे रखी होगी वैल्यू, वही यूज करनी है। ई यानी एनर्जी, यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इसमें किसने दी थी, ये मैक्स प्लैंक ने दी थी। इसको बेटर एक्सप्लेन आगे किया गया है, लेकिन एक ही ओवरव्यू है, आगे हमारे नील्स जो हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली का, उसका एक ओवरव्यू है। ओके, सो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था, वो एक बार दोबारा डेराइव करते हैं कि E इज इक्वल टू क्या था, एच म्यू था। ओके, E क्या थी, एनर्जी थी, H क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, ये क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, म्यू, ठीक है। ये इसने दिया था। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज बताई थी कि वेव होने के लिए, क्योंकि ये वेव नेचर की व्याख्या कर रहे हैं, वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसने कहा 3 चीजें होनी जरूरी है, किसी भी 3 कैरेक्टर वेव के होने जरूरी हैं। क्या क्या कैरेक्टर, एक v वेलोसिटी, एक लैम्डा वेवलेंथ, और एक h सॉरी म्यू फ्रीक्वेंसी, ये म्यू है, म्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ और v वेलोसिटी, ठीक है। ये मैं तीनों यहाँ लिख देती हूँ। ये 3 कैरेक्टर होने जरूरी है किसी भी चीज के वेव होने के लिए, ठीक है। तो इसने वेव होने के लिए क्या है, इन तीनों का एक रिलेशन दिया था, तीनों का रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू एच म्यू।
ये एक रिलेशन था इन तीनों के बीच में कि किसी भी वेव के इन तीनों प्रॉपर्टी होने पर, ये तीनों करेक्टर होने पर क्या वो वेव में कैलकुलेट होगी, ये इसने कहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या जाते हैं, यहाँ पे हम क्या जाते हैं, यहाँ पे हम एक बात चाहते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है, v यानी यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी। एक मिनट, ओके सही है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये v नहीं है, मैं थोड़ा v और म्यू में कंफ्यूज। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, म्यू के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, तो अपने क्या जाते हैं, म्यू इक्वल टू क्या, सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं फर्स्ट के अंदर, ये सेकंड हो गया, तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये यहाँ पे एक मैक्स प्लैंक का इक्वेशन निकलेगा जिसको हमें नोटिस करना है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं इंक भर लूं। ओके, तो ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी होगी। अब इसके बाद में जो हमारे यहाँ से ये जो चीज है, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है, ड्यूल नेचर ऑफ एटम और वी कैन से मैटर। ठीक है, ये किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, तो इसे डी ब्रोगलीज पोस्टुलेट भी कहते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना। ठीक है, डी ब्रोगलीज थ्योरी। एक तो मक्खी खा गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, अब देखते जाओ, मेरी बात सुनो। ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर कौन से होते हैं, आज तक हमने पढ़े लाइट के क्या होते हैं, दो नेचर पाए जाते हैं। लाइट के दो नेचर रखती है, एक पहले जो हमें डिस्कवरी, ये चीज हमें पहले से पता चल चुकी थी कि लाइट क्या करती है, दो नेचर रखती है, एक पार्टिकल नेचर और एक रखती है वेव नेचर, जो इससे पहले समझा दिया प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने, और उससे पहले बोर्ड ने अपने मॉडल में समझा दिया था। ठीक है, तो लाइट क्या कर रही थी, दो नेचर रख दी। पार्टिकल नेचर के लिए जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप पढ़ोगे, इसको हिंदी में बोलते हैं कृष्णिका। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, थोड़े वर्ड का, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बड़ा मस्त चैप्टर, इसमें हर बार क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में से ही पढ़ते हैं और बहुत अच्छा है, मतलब रट्टे मारने वाली चीज है, रट्टे मार मार के लेके जाते हैं बच्चे इसको। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का पंगा नहीं होना चाहिए, साथ साथ में बोल रही हूँ। और वेव नेचर यानी जो तरंगीय गुण है। ठीक है, उसके लिए क्या था, हाँ, लाइट क्या करती है, तीन चीजें शो करती है, रिफ्लेक्शन, CTI, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और थर्ड था डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या थी, ये दो चीजें क्या थी, लाइट शो कर रही थी, एक था पार्टिकल नेचर, एक था वेव नेचर। ठीक है, ये लाइट की हमें पहले क्या थी, बात पता चल चुकी थी। अब हमें पढ़ना है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर किसका पढ़ना है, एटम का पढ़ना है। ठीक है, तो एटम के लिए भी क्या हुआ, अब हमें पता चला कि जो मैटर है, कोई भी मैटर हो, वो भी क्या दो तरह की क्या रखता है, प्रकृति रखता है, दो तरह के नेचर क्या रखता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये डी ब्रोगली की थीसिस थी। पर क्या थी ये थीसिस, क्या थी, एक दूसरे पे सेम टाइम पे ओवरलैप हो रही थी। ये जो पार्टिकल नेचर की व्याख्या पीछे नील्स बोर ने क्या किया, विद एक्सप्लेनेशन करती, विद प्रूफ करती, तो वो चीज ज्यादा मानी जा रही थी। वेव नेचर को थोड़ा शो ऑफ करना, यानी बताना, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये थीसिस क्या थी, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही थी। अब कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं। ओके सर, शुरू करते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, जब वो मोशन में है, जब वो मोशन में है, ये मोशन का शो कर रहा है, तब वो क्या करते हैं, एक वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, वेव नेचर शोज वेव नेचर। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या दी थी, एक थीसिस दी थी जिसको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसने क्या कहा था, इसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, इसने इस थ्योरी का बेटर एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे दोनों नेचर एक साथ शो कर सकते हैं, इसने वो रिलेशनशिप बताया था दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसने क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी, एच अपॉन एम वी। ठीक है, आगे हमको क्या एक चीज पता होती है, एक तुमने सुना है पी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम होता है।
मोमेंटम बोलते संवेग को, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, मास यानी m, वेलोसिटी यानी v, यानी mv इज इक्वल टू क्या हो गया p। तो यहाँ पे देखो ये दे रखे है, जस्ट बिकॉज वी नो p इज इक्वल टू mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लैम्डा वेवलेंथ अभी बताया पीछे, वही चलेगा कंसेप्ट, वही चलेगा सारा। h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.636 इनटू 10 की रेशियो -34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और v यानी वेलोसिटी, m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान, ठीक है। और h, अब यहाँ पे लैम्डा अगेन वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स रहनी है, p इज इक्वल टू मोमेंटम। ये चीज इसने समझा दी। उसके बाद में हमको क्या पता है, एक चीज और पता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, ये तो हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक थीसिस इसने दे दी, ये अपना पहला रिलेशनशिप निकल गया। इसके बाद आगे इसने क्या बात की है उसकी तरफ अब हम जाते हैं। ओके, सो मैंने क्लीन कर दिया। अब हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या था, अभी हमने प्रूव किया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस इक्वेशन के आगे चलते हैं, हमको ड्यूल नेचर के सेम साथ में शो करनी है। तो अब हम डेरिवेशन करते हैं कि मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था, अभी आपको बताया मैक्स प्लैंक ने कहा E इज इक्वल टू h म्यू। ये क्या था, किसी भी चीज के कौन सा नेचर बता रहा था, पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, गॉट इट, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, मैक्स प्लैंक वेव नेचर शो कर रहा था, पार्टिकल तो बोर्ड ने बताया था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, वेव नेचर शो कर रहा था, मैक्स प्लैंक की थ्योरी E इज इक्वल टू h म्यू। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। उसके बाद में दूसरा हमने देखा आइंस्टीन की इक्वेशन, हम सबको पता है, हमने छोटी क्लास में पढ़ी है। आइंस्टीन ने क्या कहा था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, ये क्या नेचर शो कर रहा है, अरे ये नेचर शो कर रहा है पार्टिकल नेचर, यहाँ मैं लिख रही हूँ साथ साथ में ताकि आपको ध्यान रहे कैसे ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, E एनर्जी, तो दोनों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, h म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके डन। अब हमको ये इक्वेशन बनी हमारी थर्ड। अब हमको यहाँ पे एक चीज पता है कि जो ये था म्यू था, इसकी वैल्यू क्या थी, c अपॉन लैम्डा थी, तो h c अपॉन लैम्डा, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई mc स्क्वायर। ओके डन। अब ये c को जब यहाँ से यहाँ लाते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन देखते जाओ बस, h ये c यहाँ से आया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, इनटू c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, क्योंकि एक तो यहाँ आ गया, c से c कट गया तो क्या बचा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। ओके, ये डी ब्रोगली ने प्रूफ किया था, ये अभी बाकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो mc h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन mc। अब देखो फॉर ए पर्टिकुलर मैटर, फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है उसके लिए उसकी c यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की वैल्यू उसकी v वेलोसिटी के वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट, v यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये दोनों लाइट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है फॉर ए पर्टिकुलर, यानी जितना उसका mc का मान होगा उतने उसका क्या होगा, mv का मान होगा। तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, यानी एक मिनट वेट ए सेकंड, ठीक है। तो जितना यहाँ पे mc का मान होगा, थोड़ा कम हो रहा दिखाई दे रहा है क्या, मैं ये तो चेक किए नहीं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, इंक डाल लें, ठीक है। तो जितना के किसी भी पार्टिकल के लिए c का मान होगा उतने उसका क्या होगा, v का मान, यानी mc इज इक्वल टू mv बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कैसे, लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है, h के प्लैंक कांस्टेंट सेम रहता है। अब देखो m यानी मास ऑफ किसका, पार्टिकल्स के लिए मास, तो लेंथ का तो मास नहीं हो सकता वेवलेंथ का, ठीक है। आगे v वेलोसिटी। ओके, तो ये क्या है, ये डी ब्रोगलीज इक्वेशन है, ये आपके जो चैप्टर है उसका मेन कंसेप्ट है, कंसेप्ट ही लिख दिया मैंने,
डी ब्रोगलीज इक्वेशन। होप आपको समझ आ गई। एक बार एक रिवीजन ले लेते हैं कि लैम्डा क्या था, एच अपॉन एम सी था, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी कि E इज इक्वल टू एच वी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। वेवलेंथ, वेव नेचर को बता रहा है। आइंस्टाइन ने कहता है E इज इक्वल टू एच वी नहीं है, एच वी में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी पार्टिकल नेचर को बता रहा है। उसके बाद में इन दोनों को आमने सामने रख दिया, दोनों इक्वेशन को, तो क्या आएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये म्यू की वैल्यू क्या है, सी अपॉन लैम्डा, हमने भी पढ़ी, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट करने, तो एच अपॉन सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस सी का पक्षांतरण यहाँ कर दिया, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया इधर सी को है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये कट गया, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, एक तो ये मक्खी खा गई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन निकल गई। अब मैंने आपको बताया कि स्पीड, जो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की स्पीड होती है वो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है, सेम सेम रहती है। देन वी कैन से mc इज इक्वल टू mv, ठीक है। सो वी पुट हियर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, दिस इज द डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ओके, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंप्लीट हमारा पहला पॉइंट हो चुका है ना। सी, मुझे पता नहीं था कैमरा हिल गया। ओके ओके, तो थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया। हाँ हाँ ठीक है, कैमरा टिक गया ना, फोकस है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया, वो मैं आपको बता दूं। लैम्डा क्या था, हमने अभी 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 पढ़ा कि लैम्डा, जो हमने पढ़ा था कहाँ गया, ठीक है, ये वाले हमारे क्या निकल गया था, मेन रिजल्ट निकल गया था। अब हमको बताना है मास इनटू वेलोसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, ये हमने निकाला, यानी h अपॉन लैम्डा यानी वेवलेंथ, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, mv, यानी ये क्या होता है, मोमेंटम होता है, एक तो मोमेंटम यानी p होता है। अभी हमने पिछले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा, ठीक है, मोमेंटम यानी p होता है, तो p क्या होता है, h अपॉन वेवलेंथ के क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो h यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। देखो मैंने वैल्यू यहाँ पे बार बार नहीं लिखी, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.3, ठीक है, 636 होती है इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। ये मैं बार बार नहीं लिख रही। m को मास कहते हैं, पता है, c को क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, लैम्डा को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, h कहते हैं प्लांक कांस्टेंट होते हैं, बता दिया। फिर mc इज इक्वल टू mv होती है, क्यों होती है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की क्या होती है, जो स्पीड होती है वही उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये चीजें मैं बार बार नहीं लिख रही, तुमको एक बार बता दी, तुम रिपीट मोड में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं मोमेंटम कहते हैं h अपॉन वेवलेंथ होता है। ओके डन। तो अब यहाँ पे क्या, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, एक माना जा सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो p इज वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, यानी जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, जैसे ही मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारा एक चीज हो जाता है। ओके, सो मैंने ये क्लियर कर दिया। आज हमारा ड्यूल नेचर का जो थ्योरी था, जो कंसेप्ट था, वो हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। कंप्लीट के नोट्स बना लेना अच्छे से। सीरीज से सारे एक एक करके टॉपिक लेके चलूंगी, समझाऊंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है। लाइक वाइक तुम देख लेना, तुमको अच्छा लगे कर देना, डेफिनेटली तुम्हारा सपोर्ट ही है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ये चीज को हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हाइजेनबर्ग वाला पढ़ेंगे, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनमें और जो मैटर वेव्स है उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डी ब्रोगली के, ठीक है। तो ज्यादा हैवी नहीं लेना, इतना करवा दिया। ओके डन।